चीज़ें कवर की, ईमानदारी से पढ़ाया है, ठीक है, जितना मुझसे हो सका मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब सवाल उठता है आप अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने एक, कहीं ना कहीं एक माइंड फैक्टर भी मैटर तो ज़रूर करता है। हर किसी का ब्रेन अलग अलग कैपेसिटी का होता है, हर किसी का ब्रेन अलग अलग तरीके से चलता है, हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है। कहीं ना कहीं ब्रेन भी डिफरेंट होते हैं लोगों के, किसी का कोई पार्ट अच्छा है, किसी का कोई पार्ट अच्छा है, तो ब्रेन्स भी अलग अलग कैपेबिलिटी के होते हैं। ब्रेन के ऊपर आपको किस तरह का आपका ब्रेन, इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ ब्रेन है जिसकी थिंकिंग स्ट्रांग है, या फिर मैनिपुलेटिव जहाँ मैनिपुलेशन वो फटाफट कर लेता है, तो ये भी सब चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं, ठीक है। ब्रेन सबका एक जैसा नहीं होता, वह भी मैटर करता है। कोई बच्चा इन्हीं 2 महीने में सारे लेक्चर्स देखकर उसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं फटाफट फटाफट, है ना। कोई बच्चा ऐसा होता है जो पूरे साल पढ़ने के बाद भी रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चन नहीं बना पाता। लेकिन इस बात को बोलने से लोग हमेशा डरते हैं, क्योंकि ब्रेन जैसे ही बीच में आ जाता है तो फिर वो जो सिलेक्शन वाली बात है एकदम घटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ब्रेन की कैपेबिलिटी हर कोई अब हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। आपका ब्रेन हो सकता है किसी और चीज़ के लिए बना हो, आप किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स में आप ज़्यादा अच्छे हो, किसी दूसरे पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स में दूसरा ज़्यादा अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है। लेकिन ऑलवेज एक चीज़ लेकिन हमेशा से है, वो क्या, यू कैन ऑलवेज ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन एनी फील्ड, बट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपके अंदर अगर वो कैपेबिलिटी पहले से है आपके ब्रेन में, तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है पूरी तरीके से, तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है भाई, ठीक। वीडियो कॉल मत करवाओ, अभी पढ़ाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफलाइन आरटीएस में मैथ्स में 56 नंबर आए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और 56 नंबर आए हैं, तो वो भी 2 ढाई महीने में, आई थिंक दिस इज, देखो संतुष्टि तो कभी भी नहीं होगी, संतुष्टि तो 100 में से 100 लाने के बाद ही होगी। लेकिन यार अगर आप 2-3 महीने के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम देखो, तो यार बहुत अच्छा रिटर्न है यार, है ना, बहुत अच्छा रिटर्न है ये तो आपको वहां पर, मैं आपको बता दूं, आप अगर वहां पर 10 से 15 क्वेश्चन सही कराते हैं मैथ्स में विद नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपका जो स्कोर है वो लगभग 60 के आसपास आता है, 50 से 60, तो 99 परसेंटाइल के करीब मैथ्स में जनरेट हो जाएगा, सीइंग द प्रीवियस ट्रेंड ऑफ मैथ पेपर्स। ठीक है, तो आप ये, तो अगर 56 मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छा है, स्कोर अच्छा है ये। एग्जाम में भी अगर आप ऐसा कराएं तो आपके मैथ्स में 99 परसेंटाइल तो कहीं गए ही नहीं। बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आप संभाल लो, वो तो वैसे भी आपका अच्छा है ना। मैथ से तो खराब है, होता है बच्चों का, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबका स्ट्रांग होता है आजकल। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, 8 सवाल बस, 8 सवाल के भरोसे ही बच्चे चले जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री भी पढ़ें, है ना। 8 और 8 मिलाकर पूरा केमिस्ट्री बनता है उस। और केमिस्ट्री में सबसे अच्छी खासियत क्या है, केमिस्ट्री में खटाखट सवाल बनते हैं। पता है तो टिक करो, नहीं पता है तो आगे बढ़ो। तो केमिस्ट्री टेक्स लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेरे ख्याल से थोड़ा कम समय लगेगा क्वेश्चन करने में, तो आप मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा समय डिवोट कर सकते हैं पेपर में भी, 1 से 1.25 घंटा। ठीक है ना। लगभग मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा समय निकाल के रखिएगा एग्जाम में, 1 आवर 15 मिनट्स इज नेसेसरी। 1 घंटा 15 मिनट तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे आपसे 9 तारीख को। और मैं आपका साथ निभा रहा हूँ, आगे भी निभाऊंगा। कोर्स हमने टाइमली फिनिश कर दिया है, वी हैव फिनिश्ड अप द कोर्स टुडे, एंड नाउ from 9th onwards we will have repeated practice sessions going on. Thank you everyone, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं 9 तारीख को, तब तक मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपना जितना भी सिलेबस है वो अच्छे से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, और इस पूरे सेशन के दौरान अगर मैंने कभी भी कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे जाने अनजाने में आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
यही कह सकता हूँ। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आपका दिल दुखाने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आप कोई मेरे पराये नहीं हो, आप मेरे खुद के अपने हो। क्योंकि अगर आप मेरे अपने नहीं होते तो शायद मैं आपके लिए इतनी मेहनत नहीं करता, है ना। और आप, हम दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे, यू एंड मी, वी वर लाइक अ टीम। वी हम जीतेंगे तो हमारी टीम जीतेगी, मैं जीतूंगा तो हमारी टीम जीतेगी, आप जीतोगे तो हमारी टीम जीतेगी। यानी आपकी जीत में ही हमारी टीम की जीत शामिल है। तो फिर भी अनजाने में कभी मैंने आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप शायद यही है कि किसी का दिल दुखाना। लेकिन सच मानिए, टीचर वही होता है जो अंदर से चोट करे, है ना, और उस इंसान को और एक बेहतर इंसान बनने पर विवश करे, भले ही वो उसे समझाकर, बुझाकर, डांट कर, डपट कर, कैसे भी हो, वो उसको सही राह पर लेकर आए। तो इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी हम किसी का दिल भी दुखा बैठते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट इफ़ आई हैव डन। अगर कभी भी ऐसा हुआ हो मुझसे जाने अनजाने में, बस इतना ही कहूँगा। ठीक है। और ध्यान रखिए, आप आशीर्वाद की बात करते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। बस मेहनत करिए, देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपने अगर मेहनत की है इन 2-3 महीने में, तो आपको उसका फर्क और उसका असर ज़रूर दिखाई देगा जेई मेंस में। बिलीव मी, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। फिजिक्स भी आपको इस बात की गारंटी करता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो आपने काम किया है, मेहनत की है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू स्पेंट, एंड दैट एनर्जी विल डेफिनेटली क्रिएट समथिंग गुड इन फ्यूचर। सो बिलीव in the principle of conservation of energy, and certainly you will get the best. Thank you everyone. Thank you. जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं। मिस यू ऑल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और यही कहूँगा कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए बहुत सारे एक ऐसा साल बन जाए जहाँ आपके बहुत सारे सपने साकार हो जाएं, जो आपने कभी ना सोचा हो। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलें जो आपने कभी दिमाग में कहीं ना कहीं सोचा हो शायद ही मिलना मुश्किल है, ऐसी चीज़ें भी आपको मिलें, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू।